नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका सभी का स्वागत है ठोस कदम न्यूज़ नेटवर्क में। मैं संजीव सिंह शनी। आज बात करते हैं किसान आंदोलन की, जहां तमाम टीवी चैनल्स सोशल मीडिया के द्वारा किसान के अलग अलग किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। हम भी बात करते हैं कुछ ज़मीनी हकीकत की और कुछ किसानों की चल रहे आंदोलन की से जुड़े कुछ सच्चे व ठोस सटीक प्रश्नों पर आज नज़र दौड़ाते हैं। काफ़ी दिनों से 70 दिन से अधिक दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन का, जो आज अपने चरम सीमा पर धीरे धीरे चलता जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे थे किसान आंदोलन कुछ दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, सभी किसान वापस अपने घर चले जाएंगे। कड़ाके की ठंड रही, किसान वापस नहीं गए। तमाम तरीके की असुविधाएं झेली, किसान वापस नहीं गया। क्यों नहीं गया? आखिर उनके हक की मांग है, उनके भविष्य की बात है, उनके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत सुखदबाई एक जो जंग है वो लड़ी जा रही है। मैं आपको बता दूं, किसान आंदोलन जो 70 दिन से ऊपर दिन क्रॉस हो चुके हैं, किसी भी नेता के मुंह से आज तक मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि जो आंदोलन चल रहा है सही और सटीक मांगों के साथ चल रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जो आंदोलन इतनी बड़ी मात्रा में लोग एक सीमित क्षेत्र में बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं वो सही नहीं है? क्या वो मांगे सही नहीं है? क्या ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की अड़ियल रवैये ने, तराशाही रवैये से ये जो 3 बिल पास किए गए हैं किसानों के लिए, क्या ये नहीं लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको नहीं लग रहा है अहित है? जो किसान आज भी अपने घरों में है, आपको मैं बता दूं, वो किसान घरों में केवल इसलिए है ताकि घर में भी घर की देखभाल की जा सके, ताकि खेतों में थोड़ा बहुत जो अनाज है उसकी पैदावारी की जाए। बाकी जो बचे हुए मेंबर हैं वो किसान आंदोलन में डटे हुए हैं दिल्ली के तमाम बार्डरों पर। अब बात करते हैं सरकार और उपद्रवी और विरोधी के द्वारा क्या क्या हथकंडे अपनाए गए। सबसे पहला हथकंडा 63वां दिन था 26 जनवरी। 26 जनवरी तक 63 दिन हो गए थे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसक कोई भी बात या कोई भी ऐसी प्रूफ या कोई वीडियो ऑडियो सामने नहीं आया जिससे ये प्रतीत होता हुआ नजर आया हो कि किसानों का आंदोलन उपद्रवी है। शांतिपूर्ण तरीके से जो 63 दिन तक जो आंदोलन चलता रहा, आखिर वो 26 जनवरी वाले दिन क्यों उपद्रव में बदल गया? क्या इसके पीछे साजिश नहीं रही? आप सभी दर्शक जान रहे हैं कि इसके पीछे किसकी और किस तरीके से साजिश तैयार की गई थी। कई चेहरे सामने नजर आए, कई वीडियो में ऐसी चीज़ें इनपुट सामने चीज़ें आई जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि किसी तरीके से ये प्री प्लानिंग के तहत किसानों का मकसद नहीं था, वो किसानों ने नहीं फैलाया, वो किसी न किसी समुदाय से जुड़े हुए, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तिगत बंदे ने फैलाया था, न कि किसानों ने। उन बंदों का किसानी से कोई लेना देना नहीं था। 60 दिन तक वो किसान क्यों नजर नहीं आए ऐसे आंदोलन में? आखिर उसी दिन क्यों नजर आए? साफ नजर आती है प्लानिंग। चलिए 26 जनवरी के बाद की बात करते हैं। 26 जनवरी बीता, किसी तरीके से किसान फिर भी डटे रहे। सरकार को डर लगने लगा कहीं ये जो आंदोलन आगे न बढ़ता जाए, क्योंकि आगे चुनाव है। लेकिन उनकी सोच, ये आंदोलन तो चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं 27 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर से खबरें आई कि पानी और बिजली की जो सप्लाई थी बंद कर दी गई ताकि किसान परेशान होकर घर वापस लौट जाए। लेकिन जो सामने नजर आया बिल्कुल अपोजिट। किसान अपने व्यक्तिगत तरीके से, अपने बाहरी सपोर्ट की मदद से पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा दी, जनरेटर चलाकर अपनी लाइट की व्यवस्था भी कर ली, रात दिन जागकर किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा। उसके बाद फोर्स हटा ली गई। कितना बड़ा प्रश्न है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनके वहां से फोर्स को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एक भी सिपाही, एक भी पुलिस अधिकारी नजर नहीं आया। किसानों ने स्वयं जागकर, स्वयं वॉलंटियर की मदद से चारों तरफ निगरानी रखना शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो पाए। उसके बाद क्या हुआ? फोर्स अगले दिन इतनी फोर्स आई जिसकी गिनती की मैं तुलना नहीं कर सकता। जितने किसान मौजूद थे उतनी भारी संख्या में फोर्स को वहां लगाया गया। लेकिन संयोग ऐसा रहा, किसानों के सपोर्ट में कहीं ना कहीं फोर्स भी नजर आया। किसानों के ऊपर किसी तरीके का कोई भी हमला नहीं बोला गया। फोर्स आई, नज़ारा देखा, वापस चली गई। किसी तरीके से शाम हुई। शाम होते होते मैसेज मिलने लगे कि किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होगी। माहौल भी वैसा बन गया।
आखिरकार डीएम, एसडीएम और तमाम पुलिस अधिकारी, सीओ वगैरह के साथ राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के लिए धरना स्थल पर अधिकारी पहुंच गए। राकेश टिकैत जो नेता हैं, किसान नेता, उन्होंने भी समर्थन दिया, ठीक है मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग मेरी गिरफ्तारी के कागज लेकर आए और मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तब तक कुछ मैसेज आए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने अपने कई गुंडों को गाड़ियों से लैस करके पुल के नीचे, जहां धरना चल रहा था, पुल के नीचे भेजा ताकि मामले को किसी तरीके से भड़काया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने संयम बरता, तुरंत डिसीजन, किसानों का मकसद नहीं था, वो किसानों ने नहीं फहराया, वो किसी न किसी समुदाय से जुड़े हुए, किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्तिगत बंदे ने फहराया था, न कि किसानों ने। उन बंदों का किसानी से कोई लेना देना नहीं था। 60 दिन तक वो किसान क्यों नहीं नजर नहीं आए ऐसे आंदोलन में, आखिर उसी दिन क्यों नजर आए? साफ नजर आती है प्लानिंग। चलिए 26 जनवरी के बाद की बात करते हैं। 26 जनवरी बीता, किसी तरीके से किसान फिर भी डटे रहे। सरकार को डर लगने लगा कहीं ये जो आंदोलन आगे न बढ़ता जाए, क्योंकि आगे चुनाव है। लेकिन उनकी सोच, ये आंदोलन तो चल रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब बात करते हैं 27 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर से खबरें आई कि पानी और बिजली की जो सप्लाई थी बंद कर दी गई ताकि किसान परेशान होकर घर वापस लौट जाए। लेकिन जो सामने नजर आया बिल्कुल ऑपोजिट। किसान अपने व्यक्तिगत तरीके से, अपने बाहरी सपोर्ट की मदद से पानी की व्यवस्था उपलब्ध करा दी, जनरेटर चलाकर अपनी लाइट की व्यवस्था भी कर ली, रात दिन जागकर किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा। उसके बाद फोर्स हटा ली गई। कितना बड़ा प्रश्न है। किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उनके वहां से फोर्स को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एक भी सिपाही, एक भी पुलिस अधिकारी नजर नहीं आया। किसानों ने स्वयं जागकर, स्वयं वॉलंटियर की मदद से चारों तरफ निगरानी रखना शुरू कर दिया ताकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव न हो पाए। उसके बाद क्या हुआ, फोर्स अगले दिन इतनी फोर्स आई जिसकी गिनती की मैं तुलना नहीं कर सकता। जितने किसान मौजूद थे उतनी भारी संख्या में फोर्स को वहां लगाया गया। लेकिन संयोग ऐसा रहा, किसानों की सपोर्ट में कहीं ना कहीं फोर्स भी नजर आया। किसानों के ऊपर किसी तरीके का कोई भी हमला नहीं बोला गया। फोर्स आई, नजारा देखा, वापस चली गई। किसी तरीके से शाम हुई। शाम होते होते मैसेज मिलने लगे कि किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होगी। माहौल भी वैसा बन गया। आखिरकार डीएम, एसडीएम और तमाम पुलिस अधिकारी, सीओ वगैरह के साथ राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के लिए धरना स्थल पर अधिकारी पहुंच गए। राकेश टिकैत जो नेता हैं, किसान नेता, उन्होंने भी समर्थन दिया, ठीक है मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लोग मेरी गिरफ्तारी के कागज लेकर आए और मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तब तक कुछ मैसेज आए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने अपने कई गुंडों को गाड़ियों से लैस करके पुल के नीचे, जहां धरना चल रहा था, पुल के नीचे भेजा ताकि मामले को किसी तरीके से भड़काया जाए। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने संयम बरता, तुरंत डिसीजन, शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने संयम बरता, तुरंत डिसीजन राकेश टिकैत ने ले लिया कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। माहौल फिर बदल गया। जितने किसान थे उससे 10 गुना किसान और बढ़ गए ताकि किसी तरीके से जो है ये आंदोलन टले ना, किसी तरीके से आंदोलन कमजोर ना पड़े। प्रशासन गिरफ्तारी करने के लिए आया। जब उन्होंने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, प्रशासन भी अपना वापस चला गया बिना गिरफ्तारी के। आंदोलन उसी रात में जब किसानों ने शासन को छोड़ प्रशासन और किसान नेताओं के आंखों में आंसू देखे, तो किसानों का जो सैलाव एक बार फिर अगले दिन से स्टार्ट हो गया। ट्रालियां भर भर के, गाड़ियां भर भर के किसानों ने आना एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। उसके बाद का मैं आपको बता दूं, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद तमाम बीजेपी के नेताओं ने किसानों को देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, न जाने किन किन तरीके से सोशल नेटवर्क पर मैसेज फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि किसानों का इसमें ऐसा कोई भी रोल सामने नजर नहीं आया, ऐसी कोई तस्वीर, ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया, सब प्री प्लान के तहत हो रहा था। और वहीं मैं आपको बता दूं, यूपी में 2 लाख से अधिक नोटिस किसानों को भेजी गई ताकि वो आंदोलन में ना पहुंच पाए। ये भी एक प्लान के तहत चल रहा था, जो भी चल रहा था। अब मैं आपको बता दूं, अभी एक ताज़ी अपडेट मिली है कि उस 27 के बाद 29 तारीख को जो सिंधु बॉर्डर पे हुआ
उसमें बताया जा रहा था कि स्थानीय लोगों ने किसानों से परेशान होकर किसानों पर हमला बोला, लेकिन जो चीज थी, जो तथ्य थे, वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट थे। वहां पर जो भी लोग आंदोलनकारी के ऊपर पत्थरबाजी करते नजर आए, उनके साफ जो चेहरे साफ नजर आए वो बीजेपी के चेहरे, और स्थानीय लोगों का ये कहना था ये हमारे यहाँ के स्थानीय लोग नहीं है, अगर हैं भी एक आध उसमें तो वो बीजेपी के लोग हैं। इससे साफ प्रमाणित होता है कि जो पत्थरबाजी की गई वो भड़काने के लिए, किसानों को भड़काने के लिए और चल रहे आंदोलन को किसी न किसी तरीके से कमजोर करने के लिए बीजेपी के द्वारा गुंडागर्दी की गई। चलिए, कैसे भी किसानों ने तमाम तरीके की पत्थरबाजी सही, लाठी डंडे सहे। कुछ किसान जो सिख धर्म से जुड़े हुए थे उनके सर फूटे, सब कुछ, लेकिन उन्होंने किसी तरीके का न तो पुलिस के ऊपर कोई वार किया। उन सारे वारों को वो सहते रहे। उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनको जमानत भी मिल गई। ऐसे कुछ सच्चाई को दिखाते हुए पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया। ऐसे भी कुछ वीडियोज, कुछ ऑडियोज, कुछ फोटो तस्वीरें सामने आई, बेहद शर्मनाक है। मैं बता दूं, आज का जो माहौल है हमारे देश में, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए जो माहौल बनाया गया है वो बहुत ही दुखदकारी है। मैं कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूं। उस जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ उस सबको देखते हुए उसके बाद जो आंदोलन सोच रहे थे कि धीमी गति में होगा, उसको एक बार फिर तीव्रता मिल गई। ऐसा देख सरकार को एक बार फिर सोचना पड़ गया। सरकार ने जो भी बॉर्डर थे सारे बॉर्डरों पर किलेबंदी कर दी, कीले लगा दी, लोहे की कीले लगा दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉर्डर हो और इस बॉर्डर के इस पार आतंकवादी और इस पार भारतीय, इस तरीके का माहौल बन गया। ऐसी कड़ी सुरक्षा तो मुझे बॉर्डरों पर नजर नहीं आएगी आज तक। जहां चाइना ने भारत के अंदर घुसकर अपना डेरा बसा लिया, इन लोगों को ऐसा वहां कुछ नहीं दिख रहा है। जहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे हैं, यहाँ पर उनको सब कुछ नजर आ रहा है। आतंकवादी नजर आ रहे हैं, खालिस्तानी नजर आ रहे हैं। कहीं कीलबंदी की गई, कहीं कटीले तार लगाए गए, कहीं ब्लेड वाले तार लगाए गए, कहीं बैरिगेटिंग इतनी मजबूत कर दी गई कि किसी भी तरीके से गाड़ी लेकर जाना दूर, पैदल भी व्यक्ति वहां कोई ना पहुंच पाए। उसके पीछे भी दो कारण रहे, एक किसानों को बदनाम करना, दूसरा स्थानीय लोगों को परेशान करना। जब बैरिगेटिंग होगी, ब्लेड लगाए जाएंगे, कीले लगाए जाएंगी, तो स्थानीय लोग जो अपनी नौकरी दिनचर्या में आवागमन करते हैं उनका वो आवागमन भी बंद हो जाए, ताकि स्थानीय लोग इन किसानों से नाराज होकर इनके ऊपर किसी तरीके से हमला बोले और फिर इस आंदोलन को खत्म किया जाए। खैर, किसानों ने संयम बरता। संयम बरतने से क्या हुआ, आंदोलन सेम जैसा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था चलता रहा। वहाँ के स्थानीय लोग के साथ साथ जनता भी सारे प्री प्लान को समझती रही और किसानों को आंदोलन, और जो किसानों का आंदोलन था और मजबूती पकड़ता गया। कुछ और सूचनाएं किसानों के लिए हित में ये सामने नजर आई कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ बीजेपी के पदाधिकारी बीजेपी को त्याग कर किसान आंदोलन में किसानों के सपोर्ट में उतर गए। इससे बेहद शर्मनाक बात है कि मौजूदा सरकार के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी छोड़कर जहां आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है वहां पर सम्मिलित होते थे, कहीं ना कहीं उनकी आंखों से भी पट्टी खुली। अब एक और जानकारी ये मिल रही है, बेहद शर्मनाक बात है कि सूचनाएं मिल रही है कई जिलों से कि वहां पर 3 फरवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के लिए धारा 144 जो है लागू कर दी गई है। इस धारा 144 में क्या होता है आप सभी जानते हैं। जब भी चुनाव नजदीक आता है, चुनाव की डेट क्लियर हो जाती है, तब धारा 144 लागू कर दी जाती है ताकि लोग अधिक संख्या में एक जगह एकत्रित ना हो पाए। दैनिक दिनचर्या चलती रहे लेकिन ना एक जगह एकत्रित हो पाए, ना धरने दे पाए, ना बैठक चला पाए, ना किसी तरीके की आपसी तालमेल कर पाए, ताकि किसी तरीके से जो चुनाव में खलन हो। लेकिन अभी तक चुनाव की कोई डेट क्लियर नहीं हुई, आप सभी जान रहे हैं। यूपी में कहीं भी चुनाव की कोई डेट क्लियर नहीं हुई, उसके बावजूद धारा 144 का लग जाना कहीं ना कहीं हमें नहीं, इस किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं हमको ध्यान हमारा उधर जाता है। बड़े शर्म की बात है। सरकार से फिर मैं अपने वीडियो के अंत में ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो किसान है ये किसी बाहरी शक्तियों के नहीं है, ये आपके अपने ही हैं, आपके अपने वोटर हैं, आपके अपने देश की, आपकी अपनी जनता। ये जो किसान है ये किसी बाहरी शक्तियों के नहीं है, ये आपके अपने ही हैं, आपके अपने वोटर हैं, आपके अपने देश की, आपकी अपनी जनता है, आपकी अपनी देश की अपनी पब्लिक है जो आपको वोट देती है, आपको कहीं ना कहीं सरकार बनाने में मजबूत करती है। अगर आप ही इनका नहीं सोचोगे, आप ही इनका अगर शोषण करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपसे परेशान होकर, आपसे नाराज होकर आपको सत्ता से नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। इस बार फिर मैं आपको बता दूं, चुनाव नजदीक आता जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे कई प्रयास किए जाएंगे। मेरे सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार और भी निवेदन करना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा है चलने दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारा हक है, हमारा अधिकार है,
कुछ हमारे किसान भाइयों से ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये हमारा हमको मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम अपनी किसी भी आवाज़ को, अपनी किसी भी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी रख सकते हैं। इससे हमें कोई भी टाल नहीं सकता। हाँ, अगर हम जा रहे हैं, हमारी चेकिंग की जा रही है, बिल्कुल निश्चिंत चेकिंग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं।